नमस्कार, मैं हूं लव सिन्हा और आज आप मुझे देख रहे हैं जनसत्ता पर। मैं हमेशा फिल्म मेकर्स को खुद कांटेक्ट करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक पर्सनल अप्रोच होता है, ऐसे भी हो सकता है कुछ एक्टर है जो मतलब सीन पे ध्यान अपने ऊपर ध्यान देंगे, दूसरे एक्टर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, पर सनी सर हर किसी पे ध्यान देते हैं। OTT से हमको कंटेंट तो मिल रहा है, पर कंटेंट के साथ साथ काफ़ी बार ऐसा भी कुछ अश्लील दिख जाता है कि मतलब आप परिवार के साथ नहीं देख पाते, कि आपको बोला जाएगा वार्तालाप कीजिए 10 मिनट के लिए हिंदी में, वहीं पे आप ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि पता चल जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा आप। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गदर 2 आपको कैसे मिली और कैसे आपने इस रोल को अप्रोच किया? गदर 2 मुझे मिली क्योंकि मैं हमेशा फिल्म मेकर्स को खुद कांटेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक पर्सनल अप्रोच होता है तो काफ़ी बार उसका रिस्पॉन्स भी अलग होता है। काफ़ी बार सही रिस्पॉन्स मिलता भी नहीं है, पर काफ़ी बार हो जाता है। अनिल सर को मैंने कांटेक्ट किया, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे मतलब मेरे से मिले, बातचीत की, उन्होंने थोड़ा समझने की कोशिश की उन्होंने, और प्लस उनको भी देखना था कि पिक्चर में कहाँ फिट कर सकते थे मुझे, तो उस हिसाब से गदर 2 हो गई। एंड गदर 2 में मेरा गेस्ट अपीयरेंस है। मैं ज़्यादा कह रहा हूँ हर किसी को कि फुल फ्लेजेड रोल नहीं है, बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अनिल सर के साथ काम कर पाया एंड सनी सर के साथ काम कर पाया, उत्कर्ष, सिमरत, बाकी पूरी कास्ट जो भी है फिल्म में। बहुत अच्छा अनुभव रहा, यादें बहुत अच्छी रही। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप सेट पे जाते हो, आपको बुरा लगता है कि आप क्यों कहाँ पे फंस गए, पर यहाँ पे वैसा नहीं था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आफ्टर 5 इयर्स आप इंडस्ट्री में कमबैक कर रहे हैं, तो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? सी, मैं कमबैक तो कह नहीं सकता हूँ क्योंकि अगेन इट्स अ गेस्ट अपीयरेंस। अगर फुल फ्लेजेड रोल होता तो वो अलग बात है। और ये कमबैक शब्द, मुझे लगता है ये कमबैक शब्द को मतलब अभी हमें कहीं पीछे ही छोड़ देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट वर्ड, बिकॉज कमबैक इज व्हाट एक्टर्स वर्किंग। काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि हालातों के कारण आपको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। जैसे मैं एक फिल्म करने वाला था, एक सीरीज़ करने वाला था पलटन के बाद, 2020 में उसे शुरू होना था, पर फिर महामारी आ गई और उसके कारण वो रुक गई। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है बहुत एक्टर्स के साथ ऐसे हुआ होगा। तो ये एक मैं तो खुद कभी नहीं चाहूँगा कि गैप्स हो। मैं काम करना बहुत पसंद करता, मैं एक वर्कहॉलिक हूँ और इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब गैप्स होते हैं। और देखते हैं, अभी हो सकता है इसके बाद इतने गैप ना हो, थिंग्स विल गेट बेटर। गदर 2 में अपने रोल के बारे में बताइए, क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या है? नहीं, रोल नेगेटिव तो नहीं है। मेरे कैरेक्टर का नाम फरीद है। वो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है, बहुत उसको मतलब अटैचमेंट है अपने परिवार से। एंड पर वही है कि काफ़ी बार वो चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहता है, पर ले नहीं पाता है क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि अगर उसने कुछ कदम उठाया तो परिवार को नुकसान होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट, फरीद इज़ अ कैरेक्टर हु इज़, आई हैव प्लेड हिम एज समवन अग्रेसिव, बट एट द सेम टाइम हिज हैंड्स आर टाइट। एंड उसके साथ क्या होता है आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने कहा कि शुरुआत में हमने कहा कि आप सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ, आनंद शर्मा के साथ आपका ड्रीम था वर्क करने का, सनी देओल के साथ, तो मतलब कि कैसा एक्सपीरियंस था आपका, मतलब कि कितना हेल्पफुल थे वो उनसे? अनिल सर बहुत बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने हर एक्टर को एक बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं सेट पे। आपको कभी क्या होता है, एक्टर परफॉर्म तब करता है ना जब वो अंडर स्ट्रेस नहीं होता है। वो हमेशा वही माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि आप एक्टर, अगर किसी का मतलब रीटेक भी हो रहा है ना, वो मतलब एकदम मतलब कि एकदम चढ़ नहीं जाएगा उस पर, कि हंसी मजाक में उसको समझाएंगे या फिर मतलब ऐसे कन्वे तो कर देंगे, मतलब कि बोल तो देंगे कि मतलब कि ठीक से कीजिए, क्या हो रहा है, ऐसे नहीं, पर कभी वैसे नहीं कि एक्टर को बुरा लगे या फिर एक्टर की मतलब मेंटल स्टेट उसका अफेक्ट हो जाए। एंड सनी सर तो बहुत ही कमाल के हैं। पूरे सीन को मतलब एकदम उठा देते हैं कि जब ऐसे भी हो सकता है कुछ एक्टर है जो मतलब सीन पे ध्यान अपने ऊपर ध्यान देंगे, दूसरे एक्टर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, पर सनी सर हर किसी पे ध्यान देते हैं। जो भी एक्टर हो वो सीन में, उन सब पे वो ध्यान देते हैं। आपके साथ मतलब उनके साथ का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था। मैं हमेशा सनी सर, मैं उनको तो वैसे इंसिडेंट है आपका जो शेयर करना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि मेरे साथ तो नहीं, पर एक सीन था, इमोशनल सीन था थोड़ा, मतलब कि तो उन्होंने देखा कि वो सीन में एक एक्टर थे कि मतलब हो सकता है उनको इतना मतलब फीलिंग आ रही नहीं थी, तो उन्होंने उनको कहा कि, और मैं सिर्फ ऑब्जर्व किया, मैंने उन्हें कहा कि अगर आपके साथ ऐसे होता तो आपको कैसे लगता, कि उसके बारे में सोचिए, वो फीलिंग को लाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने वो देखा, मतलब वही मैं कहता हूँ कि आपका बड़प्पन इससे पता चलता है कि एक इतने बड़े स्टार कि यू नो कि अदर एक्टर्स को गाइड करे, इंस्पायर करे, तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात।
गदर वन जो है काफ़ी साल पहले आई थी, जी। लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। एक हिस्टोरिक फिल्म है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए और इतना चली थी। अब आपने गदर वन देखी थी, तब आपका कैसा एक्सपीरियंस था, कुछ बताएंगे? आई थिंक आई वाज इन माय मिड टीन्स या मे बी लेट टीन्स, आई डोंट रिमेंबर, मिड टीन्स ही हो सकता है। मुझे तो याद है कि मैं एक सिंगल स्क्रीन में गया था, क्योंकि मेरा एक कह सकते हैं नियम है कि मैं ऐसी फिल्में सिर्फ सिंगल स्क्रीन में देखना पसंद करता हूँ। मल्टीप्लेक्सेस आए, ठीक है, वो महंगा पॉपकॉर्न लेना आपको तो जाइए मतलब पर एक्चुअल अनुभव जो मिलेगा आपको, या एक्चुअल जो आपको कह सकते हैं कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स, वो आपको ज़्यादातर सिंगल स्क्रीन में ही मिलता है। गदर वन के साथ लगान रिलीज हुई थी, हाँ। वो भी बहुत बड़ी हिट जी। और बहुत ही ऑस्कर्स में गई थी फिल्म। तो अब इसके साथ ओ माय गॉड 2 रिलीज हुई है, तो क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे कितना प्रेशर है आप लोगों के ऊपर एज एन एक्टर? नो प्रेशर, दोनों फिल्म अलग है। हम तो चाहेंगे इंडस्ट्री, क्योंकि वो भी हमारे इंडस्ट्री के ही सदस्य है। मैं अक्षय सर की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको मैं बहुत मानता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि जो भी फिल्म रिलीज़ हो हमारी, और जो भी मतलब इतने पैसे लगते हैं फिल्मों में, इतनी मेहनत जाती है उसके पीछे, मतलब हम तो देखते हैं कि मतलब कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए हम बैठ जाते हैं वहाँ पर, जितना टाइम गया एक फिल्म के पीछे, वो उसका एहसास बहुत लोगों को नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि ओ माय गॉड भी अच्छी चले, हमारी फिल्म भी अच्छी चले, पर क्योंकि मैं गदर से जुड़ा हूँ, मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि हमारी फिल्म थोड़ा और अच्छा चले, थोड़ा हल्का सा, जस्ट लिटिल बिट में। पहले के टाइम में थिएटर में फिल्में लगती थी, लोग देखने हाँ। जाते थे, बट अब ओटीटी में आ रही हैं फिल्में, तो मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं थिएटर का क्रेज कम हुआ है या? जी, थोड़ा तो कम हुआ है, पर मैं आशा करता हूँ कि ये हमेशा के लिए नहीं होगा, क्योंकि जो आपको मतलब थिएटर में जब आप फिल्म देखते हैं वो एक अलग ही बात है, और घर पे जब आप फिल्म देखते हैं, और क्या हो रहा है, ओटीटी से हमको कंटेंट तो मिल रहा है, पर कंटेंट के साथ साथ काफ़ी बार ऐसा भी कुछ अश्लील दिख जाता है कि मतलब आप परिवार के साथ नहीं देख पाते। थिएटर में क्या होता है कि हम जो जाते हैं, हम साथ में जाते हैं। जैसे गदर 2 के लिए मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि 5-6 लोग एक साथ जाएंगे पिक्चर को देखने, परिवार जाएगा पिक्चर को देखने। ओटीटी में मैं खुद नहीं देखना चाहूँगा कुछ ऐसे शो जो बनते हैं आजकल, पता नहीं नेम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आई डोंट नो ये क्या क्रिएटिव एक्सप्रेशन है कि आपने गाली भर दी, आप सीन भर दिया, और मतलब कुछ एकदम अजीब सी चीज़ दिखा रहे हैं आप, और बोल रहे हैं कि ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सोशल मीडिया की बात की जाए तो मतलब आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, सेमी एक्टिव, मैं बहुत एक्टिव कभी नहीं रहा हूँ। तो आपको लगता है कि मतलब आजकल सोशल मीडिया में जो है रिलीजियस कंटेंट भी बहुत होता है, लोग काफ़ी चीज़ें पोस्ट करते हैं, अपनी बढ़ात निकालते हैं, सेंटीमेंट भी हर्ट करते हैं एक दूसरे का, और सीबीएफसी इस चीज़ को लेके सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो भी है सीबीएफसी जो है, तो वो जो है काफ़ी लेके उसको स्ट्रिक्ट भी हो रही है, और काफ़ी जो है फिल्म्स को मतलब कि जो भी ट्रेलर रिलीज हो रहा है सब चीज़ को बहुत स्ट्रिक्ट भी हो रही है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये फिल्म्स के लिए, आर्ट के लिए बहुत हानिकारक होगा? मतलब देखिए, हर चीज़ के लिए एक बैलेंस होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मतलब कि कि सब शुद्ध चीज़ें ही दिखाइए, पर एक सीमा पार मत कीजिए। ये मेरी अपनी सोच है, मैं किसी फिल्म मेकर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने विचार सामने पेश कर रहा हूँ कि मैं खुद वैसा कंटेंट नहीं देखना चाहूँगा जिसमें ज़्यादा गाली गलौच हो, जिसमें ज़्यादा अश्लीलता हो, क्योंकि मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता। देखिए, अगर हम सोचेंगे ना कि हमको हॉलीवुड जैसे बनना है, तो पहले ये बात अपने मन से निकाल दीजिए। हम हॉलीवुड के जैसे कैसे बन सकते हैं? उनका समाज अलग है, उनका देश अलग है, वहाँ पे जैसे लोग जीते हैं, हम कोशिश करते हैं उनके जैसे बनने की, हम नहीं बन पाएंगे। अब इंडिया या भारत एक बहुत अलग देश है, और उसके संस्कार या सभ्यता के हिसाब से हमें चलना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच है। तो ऑब्वियसली सीबीएफसी अगर थोड़ा मतलब क्या कहते हैं कि अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश कर रही है, तो उसके पीछे भी एक कारण होगा। पर जैसे मैंने कहा, हर चीज़ के लिए बैलेंस होना चाहिए। ये भी मत कीजिए कि हर चीज़ को आप रोकते, पर हमको अपने आप भी समझ में आना चाहिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। जिस तरह का आपका करियर ग्राफ रहा है, तो मतलब कि आपने पहले सदियाँ की, फिर उसके बाद पलटन, और फिर मतलब कि कुछ दिन तक, कुछ सालों तक आपको नहीं देख पाया, गदर 2 आ रही आपकी। जी। तो जो है आपके करियर ग्राफ में अगर आपको कुछ परेशानी होती है या कुछ ऐसे एक्टिंग के उसमें, तो अपने फादर के पास आप चाहते हैं कि क्या एग्जैक्टली से सोनाक्षी से कुछ हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी स्टार है, वो भी बहुत सारी हिट फिल्में की चुकी
कर चुकी है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सोनाक्षी पास तो नहीं जाऊँगा कि सोनाक्षी एक फ़ीमेल एक्टर है और उनके लिए मतलब क्या कहते हैं कि बैरोमीटर ही कुछ अलग है। जैसे क्या होता है जब मेल एक्टर फीमेल एक्टर में काफ़ी बार क्या होता है कि फ़ीमेल एक्टर काम तो बहुत अच्छा करती है। मैं अपनी बहन बहुत खुश हुई, मेरी बहन इतनी सफल हो गई। पर वही है कि मेल एक्टर के मैंने बहुत पहले भी कहा था कि मेल एक्टर के लिए आता है कंधे, आपको फ़िल्म को अपने कंधे पे उठाना होता है। और अगेन आई होप कि नो वन टेक्स इट इन अ सेक्सिस्ट वे। मैं बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग इट टू डिमीन फीमेल एक्टर, आई रिस्पेक्ट देम। उनका जितना मतलब कंट्रीब्यूशन होता है फिल्म में हो सकता है काफ़ी बार मतलब कि उनका ही उतना ज़्यादा नहीं तो इक्वल कंट्रीब्यूशन तो होता ही है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि अ फीमेल एक्टर कंट्रीब्यूट्स लेस, बट फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मेल एक्टर यूजली इज कैरिंग अ फिल्म ऑन हिज शोल्डर्स। तो मैं हमेशा अपने पिताजी से ही सीखा हूँ। अगर काफ़ी बार देखिए बुरा तो किसी को भी लगेगा, क्योंकि मुझे इसलिए नहीं बुरा लगता है कि किसी और का करियर अच्छा जा रहा है। मुझे काफ़ी बार मतलब ऐसे कभी बुरा लगा होगा तो इसलिए लगा होगा क्योंकि मतलब कि मुझे काम करना बहुत पसंद है। आई एम अ वर्कोहॉलिक, आई डोंट लाइक वेटिंग, आई डोंट वांट टू सिट। मुझे काम आता है। मैं जब कभी कभी देखता हूँ कि किसी को हिंदी नहीं आती है, आजकल जो युवा पीढ़ी आप देख रहे हो कुछ लोग आ रहे हैं मतलब कि किसी को मतलब इंसल्ट नहीं करना चाहता, बट फैक्ट है कि आप भाषा पे ध्यान नहीं दिए कि आपको बोला जाएगा वार्तालाप कीजिए 10 मिनट के लिए हिंदी में, वहीं पे आप ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि पता चल जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा आप। तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि क्या है कि मतलब एक्टिंग आपको करनी है तो भाषा को सीखिए, समझिए, उससे आपका काम भी और अच्छा होगा। तो इट्स जस्ट समटाइम्स लिटिल इरिटेटिंग वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मीडिया में कई सारी रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि सोनाक्षी की शादी होने वाली है, कब होने वाली, क्या है, तो उसके बारे में डिटेल्स देंगे? देखिए, मैं तो बात नहीं करना चाहूँगा। सोनाक्षी एक अडल्ट है और ये एक सवाल मेरे से पूछने का मतलब ही नहीं। हम लोग आज गदर 2 के लिए आए हैं, तो आई थिंक बेटर वी स्टिक टू गदर 2। मतलब आपकी बात की जाए तो आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, जी। आप एक एक्टर भी हैं और आप एक जो है बिजनेस अर्न करेंगे एंटरप्रेन्योर भी हैं। जी। तो मतलब कि कौन सी चीज़ में आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपने आप को? देखिए, मैं हर चीज़ जो करता हूँ ना पूरे दिल से करता हूँ। मतलब कि मैं किसी चीज़ में ना तो पीछे हटता ना तो उसको अधूरा छोड़ता, ना सोचता कि ये एक टाइम पास है। टाइम पास कुछ नहीं है मेरे लिए मेरी सोच बहुत सिंपल है। एक्टिंग इज़ माई लव। एक्टिंग मुझे बेनिफिट करेगा मेरे बिजनेस में भी। एक्टिंग इज़ माई लव, इट विल हेल्प मी ऑल्सो इन रीचिंग मोर पीपल इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो मैं हर चीज़ को मतलब अलग अलग एंगल से देखता हूँ। एंड पॉलिटिक्स में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ायदा नहीं है पॉलिटिक्स में। मेरी प्रोफेशन एक्टिंग, पॉलिटिक्स में सेवा के लिए, समाज सेवा तो हर कोई कहता है। मतलब यू सी एवरी पॉलिटिशियन सेज आई एम डूइंग समाज सेवा। कितने करते हैं हमको क्या पता, बट डेफिनेटली बिहार से जो मेरा मतलब एक जो रिश्ता है वो कभी टूट नहीं सकता। और अगर मैं थोड़ी जल्दी हो सकता है मैंने एंट्री कर ली पॉलिटिक्स में, पर इसलिए भी की कि मुझे बिहार के लिए काम करना है। मतलब आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है उसके बारे में जानना चाहिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट राइट नाउ एक शो मैंने किया है गैंगस्टर। उसमें पहली बार मैं और अपने पिताजी साथ में दिखेंगे। एंड अदर देन दैट आई एम टॉकिंग टू फ्यू पीपल, बट लेट द प्रोजेक्ट स्टार्ट। क्योंकि काफ़ी बार मेरे साथ पहले हो चुका है कि मैंने अनाउंस तो कर दिया, मीडिया में आ गई खबर और उसके बाद पिक्चर बनी नहीं। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो भी आज तक मेरे साथ रहे और जिन्होंने मतलब आज तक आपने समर्थन किया मेरा, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और कि गदर 2 जाइए, देखिए, ये आप ही की फिल्म है। आप ही गदर 2 को भी गदर जैसे ही बना सकते हो, बनाएंगे, मुझे इस बात का यकीन है। धन्यवाद।